हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका कॉन्टिनेंट और अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें देखा था कि सबसे पहले जब हम कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एशिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ एशिया के टच में है यूरोप और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मैंने आपको महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रम बताया हुआ था कि ये है महाद्वीपों का क्रम। तो महाद्वीपों का क्रम हम समझ चुके थे अच्छे तरीके से और उसी में मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था अमेरिका महाद्वीप यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इस महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी। इस महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या 13 है और उन 13 देशों में सबसे बड़ा देश ब्राजील, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ये भी हम देख चुके थे। फिर हमने देखा था चिली के बारे में, सबसे क्या इम्पोर्टेंट है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है। चिली में एक जो चुकी कमाता पठार है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था इक्वाडोर के बारे में। तो यहाँ तक चीजें हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें इन्हीं देशों के अंतर्गत स्टार्ट करना है अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा पूछे तो पेसो है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अर्जेंटीना है वो सबसे बड़ा 8वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों की संख्या में पहले नंबर पे रूस, रुक चीन, भारत, रूस, कनाडा, चीन से चाइना, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे अमेरिका है। अब आप भारत यानी कि 5वें नंबर पे ब्राजील है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे भारत है और 8वें नंबर के अंतर्गत हमारा अर्जेंटीना आता है। तो इस तरीके से 8 बड़े देशों के अंतर्गत अर्जेंटीना भी स्थित है यहाँ पर 8वें नंबर पे। और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थिति भी इसी तरीके से यहाँ पर है। और ब्राजील 5वें नंबर पे है और भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। ये है भारत के विश्व के बड़े देशों का क्रम। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश जो है वो अर्जेंटीना है। इसकी राजधानी, इसकी जो स्थिति है, जो अर्जेंटीना की स्थिति है, ये जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट करिएगा कि अर्जेंटीना की स्थिति, जलवायु भारत की ठीक उल्टी है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि भारत के ठीक उल्टा कौन सा देश है। तो अर्जेंटीना है और उसकी जो जलवायु है, जो उसकी स्थिति है, वो सभी हमारे इंडिया के जस्ट विपरीत है। यहाँ पे है इंडिया, इस तरीके से भारत के ठीक विपरीत है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में एक है लाप्लासा का मैदान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि लाप्लासा का मैदान कहाँ पर है। तो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में लाप्लासा का जो मैदान है वो उरुग्वे नदी, पराग्वे नदी तथा पराना नदी के बेसिन क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरीके से उरुग्वे नदी है, पराग्वे नदी है और पराना नदी के जो बेसिन के क्षेत्र है, इस पर कौन सा मैदान है। तो इस मैदान के क्षेत्र को हम लाप्लासा का मैदान कहते हैं। तथा इन्हीं नदियों के बेसिन क्षेत्रों में, इसी लाप्लासा के मैदान में कौन से घास पाए जाते हैं, उसका नाम है पंपास घास। अर्जेंटीना में आपने अब तक याद किया होगा कि पंपास घास अर्जेंटीना में पाया जाता है, परंतु आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो है हमारे अर्जेंटीना के पंपास घास वो पराग्वे, उरुग्वे तथा पराना नदी के बेसिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछे तो आप गलत न करिएगा। उरुग्वे नदी, पराग्वे नदी, पराना नदी के बेसिन क्षेत्रों में लाप्लासा का मैदान पाया जाता है और उसी लाप्लासा के मैदान में जो है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में मैक्सिमम पशुपालन अर्जेंटीना में होता है। विश्व में मैक्सिमम पशुपालन अर्जेंटीना में होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में मैक्सिमम मछली पालन भी अर्जेंटीना में होती है। ये जो है अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप में सबसे अधिक मछली का पालन कहाँ होता है। तो यहाँ पर स्थित है अर्जेंटीना और यहीं पर स्थित है पंपास घास के मैदान। तो यहाँ पर स्थित है हमारा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में ही सबसे अधिक होते हैं मछली पालन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, जबकि विश्व में सबसे अधिक पशुपालन पूछे तो अर्जेंटीना में होता है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। यही अर्जेंटीना में एक पठार है जिसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। और हमने चिली में पढ़ा था, चिली में हमने पढ़ा था चुकी कमाता पठार, चुकी कमाता पठार जो कि तांबे तथा नाइट्रेट के लिए फेमस था, चुकी कमाता पठार चिली में। उसके बाद इसी अर्जेंटीना में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित
ज्वालामुखी है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी है, तो आपका जवाब होगा ओचस डेल सलाडो ज्वालामुखी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वत। हमने देखा था कि एंडीज पर्वत का विस्तार यहाँ कंबोडिया, इक्वाडोर वगैरह से लेते हुए इस तरीके से अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। तो अर्जेंटीन जो एंडीज पर्वत है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी एकांकगुआ है, जिसकी हाइट 6960 मीटर है। और यह एकांकगुआ जो इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो अर्जेंटीना में ही स्थित है, यहाँ पर स्थित है अर्जेंटीना में ही एंडीज पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी एकांकगुआ। एंडीज पर्वत से कुछ नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे अरनाको नदी का उद्गम एंडीज पर्वत से, अमेजन नदी तथा मेडीरा नदी का उद्गम भी एंडीज पर्वत से ही हुई है। अमेजन नदी का उद्गम यहाँ पेरू स्थित है, इक्वाडोर के नीचे पेरू स्थित है और यहीं पर स्थित है पेरू से ही अमेजन नदी, क्योंकि यहाँ पर भी एंडीज पर्वत का विस्तार है। यहाँ से होती है अमेजन नदी का उद्गम, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी के अंतर्गत आती है। लंबी नदी विश्व की सबसे नील नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का है, जबकि अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और इसका भी उद्गम एंडीज पर्वत से हुआ है तथा मेडीरा नदी का भी उद्गम एंडीज पर्वत से ही हुआ है। वेनेजुएला, नेक्स्ट कंट्री वेनेजुएला यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला, तो इसको भी हम कंप्लीट करें। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ये इसकी राजधानी आपके वनडे एग्जाम में पूछती है तो ये इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार वेनेजुएला में ही पाया जाता है तथा विश्व में सर्वाधिक पशुपालन जो है वो अर्जेंटीना में होता है। नदी इसकी निकलती है वेनेजुएला से, यहीं पर स्थित है वेनेजुएला। ये इसका भी उद्गम अरनेको नदी का भी उद्गम एंडीज पर्वत की पहाड़ी से ही हुआ है, तो यहाँ पर स्थित है अरुनेको नदी, जिसको कैरो नदी के नाम से जानते हैं या फिर कैरो इसकी सहायक नदी बन जाती है। तो ये जो नदी है इसका भी उद्गम होता है यही हमारे वेनेजुएला से। विश्व की सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो है एक कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी जो है अरनेको नदी की सहायक है, जिसकी सहायक बनने से पहले इस पे एक जलप्रपात बना है जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, और यह जो है वेनेजुएला यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना। झील की बात करें अगर वेनेजुएला में तो मरकैबो झील एक है, मरकैबो झील जो कि साउथ अफ्रीका यानी साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा झील मरकैबो झील इसी वेनेजुएला में ही स्थित है। और घास के मैदान अगर देखा जाए तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये जो लानोस घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि जो पंपास है वो शीतोष्ण घास के मैदान है। अब हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही याद करना है कि किसकी स्थिति कहाँ पर है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा के बीच में जो भी एरिया पाए जाएंगे, जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे, जो भी वन पाए जाएंगे, ये सभी उष्णकटिबंधीय वन होंगे, उष्णकटिबंधीय घास होंगे। और उसके बाद कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद इधर साउथ में या फिर नॉर्थ की बात करें, अगर कोई घास पाई जा रही है, कोई वृक्ष पाए जा रहे हैं, कोई पेड़ पाए जा रहे हैं, तो वो शीतोष्ण घास के होंगे। तो कहाँ से कहाँ तक, मकर रेखा से कर्क रेखा और विषुवत रेखा यानी इन तीनों रेखाओं के मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसमें अगर कोई घास के मैदान पाएंगे तो वो हमारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। जैसे यहाँ पे लानोस घास के मैदान है, कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा के बीच में है, इस वजह से ये उष्णकटिबंधीय। सेल्वास घास के मैदान इसी रेंज के अंतर्गत आ रहा है, कर्क विषुवत मकर रेखा के अंतर्गत सेल्वास घास के मैदान, तो ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पर स्थित है मकर रेखा और मकर रेखा के नीचे है पंपास घास के मैदान, अर्थात ये कैसे होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान कहलाएंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा इसकी पेसो है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है, इसकी स्थिति तथा जलवायु भारत के ठीक उल्टी है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। जो लाप्लासा का मैदान है वो अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। पराग्वे, उरुग्वे तथा पराना नदी के बेसिन क्षेत्रों में लाप्लासा का मैदान है और उसी लाप्लासा के मैदान में यानी कि पराना, उरुग्वे और पराग्वे नदी के बीच में ही पाया जाता है पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। उसके
उसके बाद विश्व में सर्वाधिक मैक्सिमम पशुपालन अगर पूछे तो अर्जेंटीना में होता है। विश्व में अर्जेंटीना में सर्वाधिक पशुपालन होता है, जबकि अगर मछली पालन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक पशुपालन, सबसे अधिक मछली पालन जो है वो अर्जेंटीना ही करता है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। ओजस डेल सलाडो जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित इसी अर्जेंटीना में है, जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। एंडीज पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी एकांकगुआ, ये भी अर्जेंटीना में ही स्थित है, जिसकी हाइट 6960 मीटर है। वेनेजुएला की बात करें कि वेनेजुएला यहाँ पर स्थित है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप है, तो यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला और यहाँ पर था हमारा अर्जेंटीना। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकश है। विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार वेनेजुएला में पाए जाते हैं। जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची जलप्रपात है वो कैरो नदी पर है, एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में ही स्थित है। झील जो है वो मरकैबो झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील मरकैबो झील इसी वेनेजुएला में। और घास के मैदान, लाओस घास के मैदान पाए जाते हैं। और लाओस घास के मैदान जो है वो कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा के मध्य में होने के कारण जो लाओस घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं, जबकि विषुवत रेखा यानी कि मकर रेखा के नीचे होने के कारण जो पंपास घास के मैदान है वो शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से हमारा जो था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसमें हमने टोटल 4 कंट्री के बारे में पढ़ लिया। पहली क्लास में हमने देखा था चिली के बारे में, इक्वाडोर के बारे में, और उसके बाद फिर हमने अर्जेंटीना को भी कवर कर लिया और यहाँ से वेनेजुएला को भी कवर कर लिया। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी वो हमारा लगभग यहाँ से कंप्लीट हो चला है। 2-4 और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे टोटल एक साथ जो पठार है, जो ज्वालामुखी है, जो मरुस्थल है, उन सभी को भी मैं एक बार में नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर दूंगी। तो फिलहाल आपका एक और क्लास का टाइम है, 3 या 4 क्लास में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा कंप्लीट हो गया। नदी, झील, झरना, पर्वत, पठार इत्यादि जो भी इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। तो एक बार आप यहाँ से इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पूरी डिस्कस अच्छे रूप से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।